बहरिया टाउन आबाद नहीं होगा। बहरिया टाउन में लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। बहरिया टाउन में कारोबार सिफर है। बहरिया टाउन में दुकान खोलना भी गलती है। बहरिया टाउन इतना दूर है कि लोगों का आना जाना मुहाल हो चुका है। ये सारी राय है जो इस वक्त बहरिया टाउन से मुताल्लिक हो रही है, क्योंकि बहरिया टाउन वाकई बहुत दूर है। बिजनेसेस वहाँ नहीं होंगे, वहाँ पर लोग जाएंगे नहीं, तो आबाद कैसे होगा। आज इन तमाम सवालों के हवाले से वीडियो में बात करने जा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम जनाब। बहरिया टाउन के हवाले से मुदस्सिर इकबाल हाज़िर खिदमत है। बहुत से दिनों में बड़े बड़े अजीब अजीब सवालात मुझसे पूछे जा रहे थे। रमज़ान मुबारक में कहीं अफ्तारी पे दोस्तों के पास पहुँचे, कहीं किसी गैदरिंग में हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर जाते हुए ये सवालात मुझसे लोग पूछते कि यार आप बहरिया टाउन में होते हैं, बहरिया टाउन काम कर रहे होते हैं, बहरिया टाउन का क्या फ्यूचर है। तो जो डिस्कशन होती है कि बहरिया टाउन में जो मार्केट की सिचुएशन चल रही है, लेकिन एक सवाल मुसलसल बार बार वो किया जाता है, बस सवाल से ज़्यादा राय लोगों की वो ये होती है कि यार बहरिया टाउन दूर बहुत है, बहरिया टाउन महंगा बहुत है, बहरिया टाउन में जाना आना बड़ा मुश्किलात है, बहरिया टाउन में रहना उससे भी ज़्यादा मुश्किलात की, बहरिया टाउन में फैसिलिटीज़ नहीं है जो एक आम घरेलू मामलात के हवाले से होती हैं। ये कुछ सवालात, और ये बड़े बुनियादी सवालात हैं जो लोग रिहाइश इख्तियार करना चाहते हैं। फिर बहरिया टाउन से मुतल्लिक जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके भी राय और सवालात, और वो कि जनाब बहरिया टाउन में बड़ा प्लस पे चीज़ें चल रही थी, अचानक माइनस में आ गई, फिर आते आते अब बिल्कुल डिक्लाइन हो गया है। अब बहरिया टाउन कभी उठ नहीं पाएगा। बहरिया टाउन क्या जो बना अब वो खंडर में तब्दील हो जाएगा। अब बहरिया टाउन का फ्यूचर शायद उस तरह से ना हो जो आज से 2 साल पहले नज़र आ रहा था। ये वो तमाम तर सवालात हैं, तमाम तर वो चीज़ें हैं जिसके बारे में मुसलसल लोगों की राय, सवालात, कमेंट भी वीडियोस में जो हमसे मिलते नहीं हैं उनके ये आते हैं। आज जो अपने ही दोस्तों के और अपने इर्द गिर्द के लोगों के सवालात और चीज़ें हैं जिसको हम भी ऑब्ज़र्व कर रहे थे, मैंने सोचा इस पर डिस्कशन की जाए कि बहरिया टाउन वाकई खाली हो रहा है, बहरिया टाउन से लोग जा रहे हैं, बहरिया टाउन में रहना मुश्किल है, और बहरिया टाउन से जाने के साथ साथ बहरिया टाउन में पहुंचना और महंगा, ये जितने भी सवालात हैं उस पर हम बात करते हैं। देखें, 2-3 चीज़ें हैं। हम बहरिया टाउन को DHA से कंपेयर तो नहीं करेंगे, क्योंकि DHA बहुत पुराना एक जगह, मैं DHA सिटी की नहीं बात कर रहा, DHA यहाँ बात कराची शहर में बात कर रहा हूँ, बहुत पुराना ना 70s में ये बना और तब से वो चल रहा है। तो यहाँ विद द पैसेज ऑफ टाइम DHA को खुद अंदाज़ा हुआ कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, और अभी भी स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बनाया जा रहा है कि कदरे हालात बेहतर हो जाएं। यहाँ बहुत बड़े बड़े लोगों ने अपने घर महल बनाए, यहाँ बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं। विद द पैसेज ऑफ टाइम यहाँ चीज़ें तब्दील हुई। इसके बाद अगर हम गुलिस्तान जौहर देखते जो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, वहाँ पे भी एक शुतरबे मुहार किस्म की चीज़ें शुरू हुई, हाई राइज बन रही हैं, घर लोगों के सब मैकेनिज़्म कहीं नज़र नहीं आया। फिर जो कराची में अच्छी सोसाइटीज़ बनी हैं वो गेटेड कम्युनिटीज़ हों या सोसाइटीज़ टाउन्स हों, वो छोटे छोटे बनाए गए, उनको बड़ा अच्छा मैनेज किया गया। अब इस कंपेयर कर लेते हैं कि अगर अब आपने देखा होगा जहाँ इमार है उसके साथ HMR है, इस तरह के कुछ चीज़ें बन रही हैं, या उससे पहले क्रीक विस्टा है, इसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी सहूलियात हैं, ज़बरदस्त किस्म का वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें बदली। 2015 में हमें याद है क्रीक विस्टा में लोगों का रुझान उस तरह नहीं था, फिर महंगा हुआ, फिर सस्ता हुआ, ये चीज़ें नहीं। बहरिया टाउन बुनियादी तौर पर वाकई दूर है। आप सवाल नंबर 1, राय नंबर 1, दूर है, वाकई दूर है, बहुत दूर है, अच्छा खासा टाइम लग जाता है। किलोमीटर में शायद दूर हो ना हो, लेकिन टाइम की वजह से बहुत ज़्यादा दूर बन जाता है। अब उसका हल निकल आया। आप मलीर एक्सप्रेस वे मुसलसल देख रहे हैं, मुख्तलिफ़ चैनल्स पर भी वीडियो बनाई जा रही हैं, वो बड़ी तेज़ी के साथ कंप्लीट हो रहा है, और दिसंबर 2024 यानी ये साल के आखिर में, आज कौन सा तीसरा महीना है मार्च का, तो आखिर में जाके यानी कि 9 महीनों बाद वो उसका आगाज़ हो जाएगा। और जिस तेज़ी के साथ काम हो रहा है ये तो मामला क्लियर हो जाएगा कि दूर है।
ऑब्वियसली दूर चीज़ें होती हैं, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं बिल्कुल इधर डिफेंस में तो वहाँ जाना दूर है, लेकिन रास्तों का क्लियर होना वो अहम मामला है। जो लोग दुबई में रहते उनको पता है दुबई शहर में रहना बहुत मुश्किल है, उसके इर्द गिर्द में लोग दूर जाके रहते हैं। इसी तरह शारजा में, अबू धाबी में, वहाँ बिल्कुल सेंटर में रहना खासा मुश्किल है, महंगा बहुत ज़्यादा है। अब बहरिया टाउन में नंबर 1 के दूरी का अमल इस चीज़ से मुकम्मल हो जाएगा। महंगा बहुत है, महंगा दो तरह से, एक जी मेंटेनेंस बहुत है। आप बहरिया टाउन विज़िट कीजिए, आपको बहरिया टाउन में जो सहूलियात मिलती हैं, जो सफाई है, 24 घंटे स्ट्रीट लाइट्स हैं, सिक्योरिटी है, हर तरह से आपके घरों में पानी आ रहा है। आप अगर अपार्टमेंट्स में रहते हैं तो सफाई सुथराई, रिसेप्शन, कोई अंदर नहीं आ सकता, बच्चों के लिए पार्किंग, हर चीज़ अवेलेबल है। आप यहाँ DHA में मैं बात करूँगा, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, DHA में आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते हैं, पार्किंग नहीं है कमर्शियल एरियाज़ में, कहाँ खड़ी करेंगे। विद द बेस्ट ऑफ टाइम जो प्लॉट्स खाली हैं वो भी अब धड़ाधड़ फुल हो रहे हैं कि वहाँ पार्किंग का नामो निशान ही नहीं बचेगा। इसके एज़ कम्पेयर टू क्लिफ्टन, वहाँ फिर भी आपको पार्किंग मिलती है, कहीं ना कहीं चीज़ें हैं। अच्छा, इस तरह से ये मेंटेनेंस और ये महंगाई, सहूलियात नहीं है, ये आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है। अराउंड मेरा ख्याल है खासा अरसा हो गया कि वहाँ पर चीज़ें हो जानी चाहिए थी, वो नहीं है। स्कूल की मद में, कॉलेजेस की मद में, यूनिवर्सिटीज़ की मद में वो चीज़ें, अब आबादी बहुत कम है। वैसे तो आबादी तकरीबन 2 लाख लोग हैं वहाँ पर, लेकिन 2 लाख लोग कम होते हैं जितना बड़ा बहरिया टाउन है उस हिसाब से। तो वहाँ स्कूल सस्ते होने चाहिए, दो राय नहीं। वहाँ पर हर तरह के स्कूल्स का एक मयार बनना चाहिए। जो महंगे तरीन स्कूलों में पढ़ाना चाहता है, जो सस्ते तरीन स्कूलों में पढ़ाना चाहता है, वो उसकी अपनी कैपेसिटी, जो भी उसका है मामला। फिर इसी तरह से शॉपिंग के लिए आपको एक जगह से दूसरी जगह दही लेने के लिए जाना हो तो आप 1000 रुपये का तो पेट्रोल जला लेते हैं बड़ी गाड़ियों में, ऑब्वियसली ये हो जाता है। तो ये एक सहूलत का मामला है। अच्छा, इसके साथ साथ अब जो सहूलियात बनी, हमने अपने सामने देखा, इम्तियाज़ तैयार हुआ, इम्तियाज़ सुपर मार्केट वो बन गया। उसके बाद मार्केट से तैयार हुई तो सामने AQ सुपर मार्केट है, वो तेज़ी के साथ अब बन रही। छोटी छोटी दुकानें, सस्ती तरीन दुकानें, वहाँ पे किराया भी कम, कीमत भी कम, लोगों ने अपना कारोबार शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग वहाँ कारोबार का रुझान बन गया। ये बहुत ज़्यादा था कि वहाँ खाने पीने की दुकानें नहीं हैं जनाब, बैठने को कोई जगह नहीं है। अब वो देख लीजिए, पिछले दिनों में हमने वहाँ पे गुफ्तगू भी की थी वीडियोस में, वहाँ पर डिफरेंट ब्रांड्स आ गए, चाय के, खाने पीने के, वहाँ पूरी एक फूड स्ट्रीट डेवलप हो गई। किसी ज़माने में 10 और 11 AM में लोग जाते नहीं थे सिवाय इसके कि शाम में सूरज गरूब होता, सनसेट का नज़ारा देखने। अब वहाँ फूड स्ट्रीट बनी और रात के 2-2 ढाई बजे तक लोग बैठे होते हैं, खा पी रहे होते हैं। आबाद हो गया। वहाँ पे एक स्टोर था, अब कितने स्टोर्स बन चुके हैं, जिम वहाँ बन गए, ये जो कोचिंग सेंटर हैं, ट्यूशन सेंटर्स टाइप के बच्चों के पढ़ने के, वो तक बन गए। वहाँ पता नहीं क्या कुछ तैयार हो रहा है तेज़ी के साथ। अब ये चीज़ें सहूलियात आती हैं, ये नहीं होता कि आप रातों रात सब चीज़ें पहले आ जाएं, यानी हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, स्कूल, कॉलेजेस, मार्केट्स, और लोग बाद में आए। लोग आ रहे हैं, लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक वहाँ बिजनेसेस आ रहे हैं। पहले तो वहाँ कहते थे बाल कटवाने के लिए या तो वो फट्टे के नहीं होते थे या होते ही नहीं थे। अब वहाँ सैलून बन गए हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म के, फ्रूट, वेजिटेबल, गोश्त, ये वो हर चीज़ की दुकानें वहाँ बनना शुरू हो चुकी हैं। वहाँ ड्राई क्लीनर, वहाँ टेलर्स तक लेडीज़ के वो आ गए हैं। तो अब आप देखिए कि ये चीज़ें, वो जो सहूलियात की बात करें ना कि वहाँ लेना देना बड़ा मुश्किल है, वो है। हाँ, दूसरी बात ये ज़रूर है कि भाई पेट्रोल महंगा है तो आना जाना मुश्किल है, ये तो फिर होगा। अगर आपको लाइफस्टाइल पे पैसा देना है तो उसके बदले में कहीं ना कहीं आप सफ़र करना पड़ेगा। तो यहाँ एक तरफ सस्ता घर, अब यहाँ देखें तकरीबन 1.5 से 2 करोड़ रुपए में एक छोटा फ्लैट मिलता है हमारे इधर DHA में, लेकिन वहाँ 1.5 करोड़ रुपए में 200 और 230 गज़ का आपको डबल स्टोरी विला मिलता है, इंडिपेंडेंट। तो ये भी तो एक फ़र्क है। तो कहीं ना कहीं आपको मैनेज इधर करना है या कहीं ना कहीं आपको मैनेज इस तरफ करना है। तो ये जनाब, आज मैंने कुछ लोगों के सवालात और राय जो सुनने को मिलती है ना, बैठते हैं दोस्तों के साथ, तो मैंने चाहा उस पर ज़रूर बात हो कि बहरिया टाउन में लोग धड़ाधड़ छोड़ के जा रहे हैं और बहरिया टाउन का मुस्तकबिल नहीं है। मैंने आपको मुस्तकबिल के हवाले से एक राय दी है, आपकी राय क्या, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।